नाज़रीन, मेरा नाम अस्मा है। मेरी उम्र 24 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 4 अफराद ही थे। मेरी शादी हो चुकी थी और मैं अपने ससुराल में रहती थी। मेरे ससुराल में मेरे ससुर, मेरे शौहर और उनका एक बेटा था। मेरा देवर और ससुर दोनों घर में होते थे और मेरे शौहर को मेरे ससुर ने बाहर के मुल्क भेज दिया था क्योंकि मेरे शौहर का पाकिस्तान में कोई अच्छा कारोबार नहीं था। इसलिए मेरे ससुर ने मेरे शौहर को मशवरा दिया था कि तुम बाहर के मुल्क चले जाओ, हमारी रहाइश रावलपिंडी की है। मेरे ससुर काफ़ी अमीर थे लेकिन उनको बिजनेस में नुकसान हो गया था, इसलिए उनके हालात कुछ बुरे हो गए थे। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे ससुराल वाले काफ़ी पैसे वाले थे, लेकिन कोरोना आने के बाद उनका बिजनेस ख़राब हो गया था और उनको नुकसान हो गया था, इसलिए उनके हालात बुरे हो गए थे। मेरे शौहर का नाम शाहिद है। मेरे शौहर की उम्र 28 साल है और वो मेरे से 4 साल बड़े हैं। मेरे शौहर मेरे से बहुत प्यार करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। जब मुझे पता चला कि मेरे ससुर मेरे शौहर शाहिद को बाहर के मुल्क भेज रहे हैं तो मेरी जान निकलने लगी थी और मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरे पास अभी औलाद नहीं थी। मेरी शादी को अभी 3 माह ही हुए थे कि मेरे शौहर को बाहर के मुल्क जाना पड़ा था। मेरे शौहर के जाने के बाद मैं काफ़ी अफसरदा हो गई थी। मेरा देवर और मेरे ससुर मेरे शौहर शाहिद को एयरपोर्ट छोड़ने गए थे तो मैं उनके जाने के बाद रोने लगी थी और घर में खुद को काफ़ी अकेला महसूस करने लगी थी। मेरे शौहर शाहिद बहुत फिट आदमी थे और वो जिम भी करते थे, इसलिए इनमें बहुत ताकत थी और वो मुझे बहुत खुश रखते थे। मैं अपने शौहर से बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही मेरे शौहर बाहर गए थे तो मुझे उनकी कमी महसूस होने लगी थी और मेरा दिल करता था कि कोई मर्द मेरे साथ भी कबड्डी खेले और मेरी ख्वाहिश को पूरा करे, लेकिन मेरे शौहर तो दूर चले गए थे, इसलिए मैं अफसरदा रहने लगी थी। मेरे देवर की उम्र तो अभी 14 साल ही थी और वो बहुत मासूम सा दुखता था। मेरा देवर दुखने में इंतहा का खूबसूरत था। इसका नाम आबिद था। मेरा देवर आबिद अभी नानत क्लास में था और मैट्रिक कर रहा था। मेरे ससुर की अब छोटी सी दुकान थी और वो कपड़ा बेचते थे, इसलिए मेरे सुबह ही दुकान पर चले जाते और रात को 11-12 बजे वापस आती थे। मेरा देवर आबिद मेरे पास घर में ही रहता था। स्कूल से आने के बाद मेरा देवर आबिद मेरे घर के सारे काम कर देता और वो मुझे खुश रखने की काफ़ी कोशिश करने लगा था। मैंने अपने देवर आबिद के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचा था क्योंकि वो अभी मासूम सा लड़का था और इसमें इतनी समझ भी नहीं थी, लेकिन मेरा देवर आबिद इंतहा का खूबसूरत था। इतनी खूबसूरती देखकर मैं इस पर फिदा हो गई थी क्योंकि मुझे भी इस चीज़ की कमी महसूस होने लगी थी। मेरे शौहर शाहिद तो मुझे छोड़कर बाहर के मुल्क चले गए थे और एक औरत को एक मर्द की ज़रूरत हमेशा रहती है। शादी के बाद तो औरत का मर्द के बगैर गुजारा ही नहीं होता और जब शौहर दूर चला जाए तो औरत किसी जवान मर्द की आगविश में जाने के लिए तड़पने लगती है और यही हाल मेरा था। मैं अपने देवर पर ही अंक रखने लगी थी क्योंकि मुझे खुली छठी थी। मेरी सास तो इस दुनिया में नहीं थी। मेरे ससुर अपनी दुकान पर होते थे और मेरे शौहर बाहर के मुल्क चले गए थे, इसलिए मेरे पास सारा दिन मेरा देवर अबदी मौजूद होता। आबिद पेंट शर्ट पहनता था और जब पैशनल पहन लेता तो इसका शरीर मुझे बहुत पसंद आता था और मैं इसको बहुत पसंद करने लगी थी, लेकिन मैंने कभी भी अपने देवर से इजहार नहीं किया था और ना इसके बारे में ऐसा सोचा था कि वो मेरे पास अल्फीगा और मेरे साथ वो काम करेगा। एक दिन मेरे ससुर को कपड़ा लेने फैसलाबाद जाना था और फैसलाबाद में हमारे कुछ रिश्तेदार भी थे जो मेरे ससुर के कुछ खास रिश्तेदार थे, इसलिए मेरे ससुर जब भी फैसलाबाद कपड़ा लेने जाते थे तो वो एक रात वहां रुक कर वापस आती थी। इसलिए मेरे ससुर ने जब फैसलाबाद जाने की बात की थी तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही थी क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरे देवर आबिद मेरे कमरे में सो जाएंगे, क्योंकि जब घर में मेरे ससुर होते तो मेरा देवर आबिद कभी भी मेरे कमरे के पास नहीं आती थे। शाम को खाना खाने के बाद हम तीनों अपने अपने कमरे में चले जाते थे, इसलिए मेरे ससुर फैसलाबाद चले गए थे तो मुझे खुली छुट्टी मिल गई थी और मैंने इस रात बिरयानी बनाई थी क्योंकि मेरे देवर आप उनको बिरयानी बहुत पसंद थी। बिरयानी खाने के बाद मेरा देवर आबिद मेरी तारीफ करने लगा था और कहने लगा था, अस्मा भाभी आपकी बिरयानी तो मेरे दिल को लगती है और मैं आपकी बिरयानी को बहुत पसंद करता हूँ। दिल करता है आपने जिन हाथों से बिरयानी बनाई है वो हाथ चूम लूं। जब मैंने अपनी देवर आबिद की बात सुनी तो मैं खुश हो गई थी और मेरी खुशी की इंतहा ना रही थी। मैंने देवर को कह दिया था कि आज की रात ससुर तो घर पर नहीं है और वो सुबह ही अलिफ गए तो हम एक ही कमरे में सो जाते हैं। जब देवर ने ये बात सुनी तो उसकी भी आंखें चमक गई थी और वो खुश हो गया था क्योंकि वो मुझसे काफ़ी लगाव रखता था।
लेकिन मुझे पता था कि उसकी नीयत खराब नहीं है, लेकिन मेरी नीयत खराब थी और मैं उसके साथ रात रंगीन करना चाहती थी। इसलिए मैं देवर को चाय पिलाकर अपने कमरे में ले गई थी और उसका बिस्तर अपने बेड पर ही लगा दिया था। रात को मुझे लाइट बंद करके सोने की आदत थी। जब मैंने लाइट बंद की और तेवर के सो जाने के बाद मैं उसको बहलाने लगी और उसके करीब जाने लगी तो मेरा तेवर भी बहल गया था और कहने लगा था, भाभी आपको क्या हो गया है, ये क्या कर रही हो? मैंने कहा, आबिद मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मेरे शौहर के जाने के बाद मुझे इस चीज की काफी कमी है, इसलिए तो मेरी ये ख्वाहिश को पूरा कर दो। मेरा देवर आबिद भी बुटनी से उतर गया था और मैं इसको बहलाकर इसके साथ करने लगी थी। मैंने अपनी देवर आबिद का तोता अपनी चुलिया में डाला तो काफी खुश हो गया था। उसे ये सब करना नहीं आता था, इसलिए मैंने इसको ट्रेन कर दिया था और पहले इसको समझाया था कि इस तरह करना। मेरा देवर आबिद भी अब मुकम्मल तौर पर तजुर्बाकार हो गया था और उसे करना अलिफ गया था, इसलिए इसने मुझे काफी मुतमईन किया था और मुझे काफी सुकून आलिफ था। अब मैं तो अपने देवर की दीवानी थी। जब दिन को मेरा देवर आबिद स्कूल से पढ़कर वापस आता तो मैं पहले इसके साथ कबड्डी खेलती और उसे सुकून लेती। इसका तोता अपनी चिड़िया में डाल लेती और उसके साथ काफी खेल खेलती। इसके साथ कबड्डी खेलने के बाद में उसको खाना देती और उसके साथ काफी गुपशप लगाती। रात को 10-11 बजे मेरे ससुरा आती तो मैं उनके लिए खाना बनाकर सो जाती। किसी को भी नहीं पता था कि हम घर में क्या गिल खुला रहे हैं, लेकिन हम जिंदगी का मजा ले रहे थे। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।